आज की जय। बस खलवा धाम की जय। संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। आज फिर से महाराज जी का कृपा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। श्री सदगुरु भैरवनाथ भक्ति योगाश्रम खलवा के शिष्य में दुबे जी, मैं आज भी प्रतिदिन के जैसे आज भी मैं सभी अपने श्रेष्ठ गुरु भाई या जो मेरे बाद दीक्षा लिए हैं, मैं सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी महाराज जी के सत्संग में आया कीजिए और महाराज जी का नाम और पूरे भारत में चर्चा हो, इसमें आप लोग सहयोग करें। ऋषि बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। चंदन जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। अमित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए सारे लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। अब हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता और उसके बाद अपने महाराज जी का वंदना कर लें, उसके बाद से सत्संग को आगे बढ़ाया जाएगा। चंदन केसरी जी भी आ गए हैं, चलिए अच्छा है। हाथ जोड़ लीजिए और अपने सारे परिवार को अपने में समाहित कीजिए और मेरे साथ वंदना कीजिए। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय जय हो। ये महाराज जी का प्रेरणा है कि हम लोग नित्य रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक उनकी चर्चा करते हैं। उनके बगैर एक वाणी भी नहीं निकल सकती है। आज मनु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। इसलिए कि गुरु सबसे पावर में होते हैं और पूरे सृष्टि में कैसे जीव को जागरूक करना है सिर्फ गुरु ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं बता सकता है। इसलिए कि उतनी तपस्या, उतनी तप एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, एक संत ही कर सकते हैं। और उनका कनेक्शन दोनों से रहता है, ब्रह्म से भी रहता है और प्राकृतिक से भी रहता है। उनको कुछ चाहिए नहीं, वो निस्वार्थ रहते हैं, निष्काम, किसी से भी कोई अपेक्षा वो नहीं रखते हैं। उनको कुछ भी लेना होता है ना, तो स्वयं पार ब्रह्म से कहते हैं कि हमें देना है तो आप वही चीज दीजिए कि जिससे मैं और जीवों को कल्याण करूं और आपके पास जाने का मार्ग प्रशस्त करूं। ये संत यही मांगते हैं परमात्मा से। उनके लिए शरीर, भोजन, वस्त्र इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो नहीं मांगते हैं भाई, जिसके चलते प्राकृतिक अपने आप सब कुछ वहां उधेड़ती है कि इसको देख करके लोग आएंगे और इसी में उलझ करके चले जाएंगे। अधिकांश आप देखिएगा बड़े बड़े जगह पर बहुत सुंदर सुंदर भव्य रहता है। आदमी जाता है तो पहले निरीक्षण करता है क्या क्या कितना सुंदर बना है, क्या चीज है। जहां लोग भक्ति के नाम पर जाते हैं
वहाँ आज के डेट में देखिए तो सेल्फी लोग लेते हैं। अब आप बताइए ध्यान कहाँ है? होता है थोड़ा सा पार्ट टाइम में अगर आप दिन भर या 2 दिन वहाँ रहने गए हैं तो 48 घंटे में कम से कम आप 24 घंटा तो वहाँ भजन भक्ति में रहिए और 24 घंटा अपना घूमिए फिरिए, चूंकि समाज में है। लेकिन 24 घंटा उस मालिक को, उस परमात्मा को याद कीजिए। कहीं आप जाते हैं आधा आधा बांट दीजिए, आधा प्रकृति के लिए और आधा परमात्मा के लिए, तब आपकी भक्ति सार्थक होगी। बैठिए वहां इत्मीनान से। कहीं भी जाते हैं पहले आप आसन मार के बैठिए, आधा घंटा 1 घंटा पहले अपने शरीर को एकाग्र कीजिए, अपने मन को स्थिर कीजिए और वहाँ अपने मन को सुपुर्द कीजिए कि सरकार आप ध्यान दीजिए इस पर, ये बहुत चंचल है, अभी ये भगाएगा हमको, कि चलो उधर तालाब घूम कर आते हैं, बगीचा घूम कर आते हैं, थोड़ा इसको रोकिए। तो वहाँ जो भी होंगे ना उनकी कृपा से मन स्थिर होगा। जब 1 घंटा भजन करेंगे, 2 घंटा भजन करेंगे, उसके बाद जब उठेंगे ना तो मन एकदम आपका शांत रहेगा, उसके अंदर डर बन जाएगी कि ज़्यादा इसको बेचैन करेंगे तो फिर भजन पर बैठ जाएगा, तो मन भी शांत रहेगा और इत्मीनान से आप वहाँ के जो सिस्टम है उसको देखेंगे, वहाँ के गुरु के बारे में मंथन करेंगे, वहाँ देवी देवता के बारे में विचार करेंगे। तब ना आएंगे घर तो लोग पूछेंगे तो आप बताएंगे कि हमने ये चीज़ देखा, हमारे अंदर ये महसूस हुआ। इसलिए कहीं भी जाइए, हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं भी पर्यटन जगह पर जाते हैं तो पहले वहाँ के बारे में समझिए, पूरा विचार कीजिए कि आखिर ये क्या है, क्यों ऐसे बना है, ऐसा क्या शक्ति है कि जहाँ इतने लोग आते हैं और हम यहाँ अगर आए हैं तो यहाँ से हम क्या लेकर जाएंगे कि हमारे पास भी कुछ लोग आए। ये होना चाहिए। अजय कुमार भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। इसलिए जरूरी चीज है। अब हम लोग रामायण में घुसे हैं तो रामायण की वंदना तो समाप्त हो गई, लेकिन अब गोस्वामी तुलसीदास जी लेकर चले हैं हम लोगों को अंदर। यहाँ से आनंद आएगा बालकांड का। देखिए चहु चतुर कहु नाम आधारा, अज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, अकली विशेषी नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम को कलयुग में सिर्फ नाम ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। सुमर सुमर नर उतर पारा, यानी उस नाम का जब जाप करेंगे भजन द्वारा, तभी जाके कल्याण होगा। करना पड़ेगा। सकल कामनाहीन जय राम, भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तीनों की किए मन मीन। जो सब प्रकार के भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से सरोवर हैं। सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं। क्षण भर भी
उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। अब बताइए, उस नाम में यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि क्षण भर भी बताइए कितना अच्छा चीज वो बोल रहे हैं, जो सब प्रकार के भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बनाकर रखा है। अर्थात ये नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। कैसे अलग होंगे? आदमी जब स्नान करता है तो कुछ देर तक जो शरीर है एकदम फ्रेश रहता है। 5 घंटा 7 घंटा हम लोग सुबह स्नान ध्यान करके जब निकलते हैं कहीं तो 2 3 4 बजे तक हमारा मूड फ्रेश रहता है, शरीर भी फ्रेश रहता है। 4-5 बजे के बाद फिर से धीरे धीरे शरीर हमारा उस रूप में आने लगता है। किस रूप में? तो जो हमारा सुबह में था। और फिर शाम को हम जब घर आते हैं और स्नान ध्यान करते हैं तो फिर हमारा रात्रि अच्छा से कट जाता है। इसीलिए कहें कि जब स्वर्ग मिलेगा ना तब जाकर के बोध होगा। यहाँ ये बता रहे हैं और इसी पर चर्चा होता है कि लोग मुंडन क्यों कराते हैं। ये जब संत के शरण में बैठेंगे, इस चौपाई को जब रखेंगे कि सरकार इसके बारे में बता दीजिए कि इसमें कुछ ऐसी शब्दें लिखी हैं कि जिस पर संशय हो रहा है, जिस पे संशय हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो कुछ शब्द ही तो है। शब्द, जब एक शब्द कोई वस्तु का नाम ही तो है शब्द। जहां अगर 2 शब्द मिल गया वहां उसका आकार हो गया। तो इस पर संशय है, जब आप पूछेंगे तो लोग बताएंगे। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। वो गुरु बताएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। यानी नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं। सुधा भी कुछ है, नाम है तो उसका रूप है। लिखे हैं, वही लिखे हैं कि नाम रूपी, नाम का स्वरूप है। वो कौन बताएगा? घबराने की जरूरत नहीं है, समय आएगा महाराज जी स्वयं बताएंगे। बताए हैं, बताएंगे भी। बता रहे हैं, अगुण सगुण द्वि ब्रह्म सरुया अकथ अगाध अनादि अनुपा मोर मत बड़ नाम दुहु ते किए जे ही जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सरगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय हैं, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। सच्चाई है, जिसके बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है वो नाम। निर्गुण और सरगुण। तो निर्गुण क्या है? हमारी आत्मा जो दिखती नहीं है वो निर्गुण है। सरगुण क्या है? हमारा शरीर। और वो जो नाम मिला है, जो नाम मिला, उस नाम से आप लोग बताइए ये दोनों बस में होगा कि नहीं? उस नाम से जो महाराज जी ने, जो संत महात्मा, जो सदगुरु होते हैं, जो नाम देते हैं, उस नाम से ये दोनों बस में हुआ कि नहीं हुआ?
जब उस नाम देते हैं, उस नाम का जब साक्षात्कार हमारे में होता है तो इस आँख से शरीर में दिखाई देता है कि हाँ यहाँ मेरा वो नाम का स्वरूप है। तो उसको हम भिड़ जाते हैं योग द्वारा कंट्रोल करने के लिए, तो हमारा शरीर कंट्रोल में आया। और जब शरीर कंट्रोल में आया और जब उस नाम के गुणगान करते हैं, योग युक्ति जब करते हैं, तो उससे जो ऊर्जा तैयार होता है, जो मंथन के बाद जो ऊर्जा तैयार होती है, और वो ऊर्जा जब आत्मा को, जो निराकार है, जब उसको सुपुर्द करते हैं तो वो भी हमारे बस में हो जाता है। तो यानी शरीर और वो स्वरूप, यानी शरीर और वो आत्मा दोनों हमारे बस में होते हैं। किसके बस में? तो नाम के बस में। और जो नाम किनका दिया हुआ है? गुरु को, गुरु ने लखाया है, बताया है। तो कंट्रोलर कौन हुए? गुरु। तो ये दोनों को लेकर के गुरु चलाते हैं आगे, और हम आगे बढ़ते जाते हैं और हमारे में ज्ञान होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे नहीं है, ये पूछना पड़ता है, गुरु बताएंगे, विचार करने वाला चीज है। आप लोग भी मंथन कर सकते हैं कि क्या हम जो बोल रहे हैं, हो सकता है कि हम अपने मर्जी से बोल रहे हों, लेकिन रामायण आप लोगों के पास भी होगा, नहीं है, मोबाइल है, उसमें रामायण के चौपाई आप देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं। नहीं कोई बताएगा इतना जल्दी, ऐसे अलग अलग करके नहीं बताएंगे कि नाम निर्गुण और सरगुण दोनों नाम के बस में हो जाते हैं। किसको पता है? और जिसको पता है वो सदगुरु के शिष्य हैं। इसलिए सदगुरु सबसे उत्तम पद है, वही समझा सकते हैं। इसलिए तत्व के बारे में उन्हीं को जानकारी होता है, बाकी सब लोगों को जानकारी नहीं है तत्व के बारे में। जो सदगुरु होते हैं उन्हीं को ज्ञान होता है। बाकी जितने लोग हैं ये सब लोग शास्त्र के ज्ञाता हैं, शास्त्रों को पढ़ेंगे, रामायण पढ़ते चले जाएंगे, जो समझ में आएगा लोग भी सुनेंगे। लोग का ध्यान आएगा राम सीता पर, लक्ष्मण हनुमान पर, भरत शत्रुघ्न पर, लेकिन इनके अपने अंदर ये दिखाई नहीं देगा मेरे अंदर वो कहाँ है, न वो बताएंगे और न हमें ज्ञान होगा। इसलिए संत के शरण में जा करके जब ज्ञान लेंगे और उनसे उपदेश लेंगे, उनके पास बैठेंगे, तर्क करेंगे, उनसे कुछ जिज्ञासा रखेंगे, वो सब कुछ बताएंगे। ऐसा नहीं है कुछ छोड़ देंगे, नहीं, वो बताते हैं। लेकिन लोग नहीं जाता है, नहीं पूछता है, और वही लोग बाहर में जाकर कहता है कि हम बहुत प्रिय भक्त हैं। बहुत से लोग कहता है कि अरे महाराज की बहुत कृपा है। ठीक है, महाराज की कृपा है, महाराज जी ने आपको कृपा कर दिया, आपने महाराज जी के लिए क्या किया? कोई भी व्यक्ति अपने गुरु के लिए क्या किया? अगर किसी से पूछिए कि ठीक है आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गया आप उसी से बने हुए, आपने उनके लिए क्या किया? क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता है? अगर गुरु पिता है तो शिष्य तो पुत्र हुआ ना, तो पुत्र का दायित्व तो कुछ नहीं बनता है। खाली इंतजार करना कि भैया करिए तो हम करब, वो करिए तो हम करब, जब केहू ने पूछा तो हमें ठीका लिखौले बनी, ऐसे हो ही ना। आपका भी दायित्व तो बनता है कि अपने माता पिता के लिए, अपने गुरु के लिए कुछ करें। गुरु के लिए क्या चाहिए? गुरु की गुणगान कीजिए, गुरु की महिमा का चर्चा कीजिए, गुरु के वाणी को जो मिला है उससे जो आपको ऊर्जा तैयार हुआ है, जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को संसार में बांटिए, ताकि गुरु भी कहीं हो, महाराज जी सुने तो कहें कि धन्य है मेरा शिष्य, देखो आज इस क्षेत्र में आकर के मेरी चर्चा कर रहा है। शिष्य का ये दायित्व है। सिर्फ लेना दायित्व नहीं है कि महाराज जी जय हो, लेकिन 50 साल हो गया शरीर पर गिरुआ नहीं चढ़ा। वैराग मत लीजिए, घर द्वार मत छोड़िए, लेकिन मालिक के स्वरूप में तो आ जाइए, पिता के जैसे बनकर दिखाइए कि हाँ आज हम भी अब बाप बन गए, आज हम भी अपने मालिक के पथ पर चल दिए। कोई हमें जाने तो हमारे मालिक के नाम से जाने, कोई देख ले तो कहे कि हाँ कोई संत के शिष्य हैं। ऐसे होना चाहिए भक्त, तब जाके कल्याण होगा। नहीं तो वही हाल होगा, माछी गुड़ में कूद पड़े, गए पंख लपटाए,
आ सर धुने हाथ हाथ पटके सर धुने लालच बुरी बला। लास्ट में वही होता है, सबके साथ होगा, हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जिनके अंदर भक्ति नहीं होगी, जो अपने मालिक पर आश्रित हैं और उस मालिक के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो निश्चित है उनका 60 साल 55 साल 60 साल 65 साल में वो बैराग ले लेंगे। और जब बैराग ले लेंगे तो उनका दशा खराब होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यहाँ आपके परिवार में 10 लोग आपके करने वाले हैं, और सोचिए महाराज जी को कितने लोग थे करने वाले। आंख उठा करके देख लीजिए कि जिनके पास सिर्फ भेष है, अगर उनको भी कुछ होता है तो हमारे और आपके परिवार से ज्यादा लोग वहां सेवा के लिए खड़े रहते हैं। विचार कीजिए, हमारा आपका घर में हम लोग बुजुर्ग हो जाएंगे, जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तो हमारा बेटा बेटी दामाद जो भी है वो लाख रुपया 2 लाख 4 लाख खर्चा करेगा। लेकिन जब किसी संत का भंडारा होता है, किसी वैरागी का भंडारा होता है, तो उसमें देखते हैं ना, अनेकों अथाह भंडारा होता है। क्यों होता है? थोड़ा विचार कीजिए कि हम घर में रहकर मेरी उतनी ही सेवा नहीं हो सकती है जितना सेवा हम अपने मालिक के लिए निकल जाएंगे। हम अपने ही घर में रहेंगे लेकिन अपने मालिक के लिए रहेंगे। घर के बाहर निकले तो लोग कहे कि हाँ भाई देखिए कैसे आ रहे हैं, ये तो लग रहा है कि साक्षात गुरुदेव है। ऐसे होनी चाहिए। और जो जानता है वो सीधे यही कहेगा कि धन्य है, आज आप अपने गुरु के स्वरूप में आ गए। चलिए, पुत्र का यही दायित्व बनता है कि अंतिम समय जब वृद्धावस्था आए तो अपने माता पिता जैसा वो भी दिखाई देने लगे। ये भक्ति होनी चाहिए, ऐसी भक्ति हो। नहीं तो वही होगा, हाली हाली बंदगी गबर गबर दुआ, आ कहे कबीर कुछ हो न हुआ। कीजिए भजन, कीजिए भजन जरूरी है। और नहीं जानकारी है तो पूछिए, कुछ बात कीजिएगा। तो कुछ लोग बात करते हैं, डेली कोई ना कोई फोन आते रहता है, 2-4 फोन आता है, सबसे बात होती है। सब लोग कहते हैं कि नहीं गुरुजी बात सही है, हम करेंगे। करिए, लोग करता है। तो कुछ जानने का जिज्ञासा रखिए। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा जानकार हैं तो आप हमको बता तो देंगे, और नहीं अगर कम जानकार है तो हमसे ज्ञान ले तो लेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो नाम को जान गए वो सरगुण और निर्गुण दोनों को जान जाते हैं, दोनों उनके बस में हो जाता है। सेम वही चीज है जो शुरू से कहते हम आए हैं कि जिस दिन स्वरूप का साक्षात्कार होगा, जब आप जोग में प्रवेश करेंगे, उस समय यह चौपाई साफ आपको दिखाई देगी कि हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ भी नहीं छुपाया है। लेकिन फर्क इतना ही है कि हीरे का पहचान जौहरी करता है। तो रामायण की जो वास्तविकता है, जो रामायण की आधार है, वो कौन बताएगा? वो कोई संत ही बताएंगे, कोई सदगुरु बताएंगे, दूसरा नहीं बताएगा भाई, नहीं बता सकता है, उसको मालूम है नहीं। जिसको मालूम है वो न्यूट्रल बैठा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जानते हैं कि नहीं मेरे पास सब है, मैं अपना निश्चिंत हूं, उनको संसार से कुछ नहीं चाहिए, उनके पास सब कुछ भरा हुआ है, मालिक सब कुछ दे दिए हैं, ले लो। देखिए यही कह रहे हैं। कौड़ी सुजन जानी जन जन ही जन की आ कहु प्रीति रुचि मन की। एक दरुगत देखिय एकु पावन पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते आ कहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापकु एक ब्रह्म अविनाशी आ सत चेतन धन आनंद राशि।
ये देखिए क्या कह रहे हैं, सज्जन गण इस बात को मुझ दास की मिठाई या केवल कव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सद्गुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सद्गुण उस प्रकट के अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। काठ के अंदर क्या है जो दिखती नहीं है? काठ के अंदर अग्नि है। लकड़ी होती है ना, तो लकड़ी दिखती है, लेकिन क्या उसमें अग्नि दिखती है? अग्नि नहीं दिखती। अग्नि कब दिखती है? कि जब उसको घर्षण में जब आएगी, जब उसकी टकराव होगी किसी चीज से, तब उस लकड़ी से आग निकलेगा। देखे हैं कहीं कहीं जग में कि लोग दो लकड़ी को रख करके और जब रस्सी से उसको खींचते हैं तो उस घर्षण से आग लग जाता है। बहुत ऐसा जग में आप लोग देखे होंगे। और जो पूजा पत्ती कराते हैं पंडित जी लोग, उन लोगों को पता है। किसी से पूछिएगा। हम पूजा पाठ नहीं कराते हैं, नहीं तो हम भी बता देते। पूजा पाठ हम नहीं करा पाते हैं इसलिए कि हम नहीं जानते हैं पूजा पाठ। इसलिए कि हमने देखा है शुरू में कि जब पूजा पाठ कराने या चलवाही जाने में या शिष्य बनाने में सबसे बड़ा हमें लगा कि लोग अंगूठा को धो करके पैर को धोते हैं। पैर को धोने के बाद नाखून को धो, अंगूठा को जो पैर का अंगूठा होता है ना, उसको धो करके और जल गिरा करके और उसको चरामिड़ी समझकर पीते हैं और घर के अंदर छिड़कते थे। और जब जाने का होता था ना, तो ला करके पैसा पैर पर रख करके और ये अपना सर पैर पर गिरा देते थे। मैंने विचार किया कि हे प्रभु, जब मैं अपना पाप नहीं काट सकता हूं तो फिर इनका पाप मैं कैसे काटूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने कान पकड़ लिया। मैंने तब से जाना ही छोड़ दिया। आज भी मेरे 500 शिष्य हैं गांव में, 500 गांव में शिष्य हैं। या उत्तर प्रदेश तरिया सुजाव कुशीनगर पड़रौना, ये आपको भोरे कटिया, यहाँ तक कि हमारे महाराज जी का जो आश्रम है उससे थोड़ा सा आगे बंगरा बाजार, वहां भी बहुत शिष्य हैं लोग। लेकिन हम जाना छोड़ दिए। क्यों? इसलिए कि हमको मालूम हो गया कि नहीं, अगर किसी से हम कुछ लेते हैं तो भाई उसका कल्याण अगर करने योग्य हम नहीं हैं तो नहीं ले सकते। हम अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं तो उसका क्या हम लेंगे भाई? जब मालिक हमको उस योग्य बनाएंगे कि हाँ किसी का कल्याण कर सकते हैं, तो उसमें तो हमारे पास स्वयं बाहर आएगा। लेने की क्या जरूरत है? छोड़ दिए। कितने जगह से फोन आता है कि महाराज जी आइए, महाराज जी आइए, नहीं जाते हैं। कहते हैं कि ना, नहीं चाहिए, हमको मालिक ने सब कुछ दिया है। आज देखिए आप लोगों के बीच में बैठ करके कुछ नहीं, जितना ही आता है उतना ही कहते हैं। अपने महाराज जी को याद तो करते हैं, यही कम है। अपने माता पिता को, हमारे चलते 10 लोग आते हैं, ये वीडियो भी मान लीजिए 100, 150, 200 लोग देखते हैं। वो भी लोग तो कम से कम अपने माँ बाप को याद करेंगे, वो भी तो अपने गुरु को वंदना करेंगे, गुरु को याद करेंगे। ये कम है? यही सबसे बड़ी भक्ति है। ये कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूं। निर्गुण और सद्गुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्रिक है, समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सद्गुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसे
इसी प्रकार निर्गुण और सरगुण तत्वतः एक ही है, इतना होकर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैं नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सरगुण राम से बड़ा कहा है। क्या व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धन राशि है। बड़ी आनंद आएगा जब इसको आप लोग स्वरूप में देखेंगे कि ये हम लोग के अंदर कहाँ है, मन गदगद हो जाएगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने में देखा है भाई, तब उन्होंने शब्द में पिरोया है, बगैर देखे नहीं पिरोए हैं। और जो संत होते हैं वो देखते हैं और शिष्य को दिखाते हैं। इसीलिए शुरू से हम आप लोगों से बोलते हैं ना कि अगर कहीं कोई चर्चा करते हैं तो सीधे पूछे कि सरकार इसका आधार क्या है, ये है कहाँ। तो अगर बताने लायक होंगे तो बताएंगे, और नहीं तो कहेंगे कि भाई अब महाराज जी जानते हैं। तो अगर महाराज जी हैं तो उनसे संपर्क कीजिए, वो बता सकते हैं। जो जिनको अधिकार है, जो जान गए हैं कि नहीं हम कहीं भी तर्क करके हमारे गुरुदेव हमको निकाल देंगे, वो बता देंगे। और जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने गुरु पर, उनके बस का नहीं है। ये सब कुछ दिखता है। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दिन दुखारी। नाम निरूपम नाम जतन ते, असो प्रगटत जी मूल रतन थे। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के अर्थात स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। ये कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। नाम की महिमा का रहस्य जब पता चलेगा, कब पता चलेगा कि जब साधन करेंगे, साधना करेंगे, भजन करेंगे, करना पड़ेगा। भजन करेंगे तो आपको मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा, कुछ नहीं छुपेगा। कोई ज्यादा दिन नहीं न है, ये तो नहीं 5 साल 10 साल 15 साल रहेगा। ये सब 1 साल 2 साल के भीतर में सब क्लियर हो जाएगा। 2027 में हमको आशा है कि 2027 खत्म हो तो सब कुछ क्लियर, सब मालूम हो जाएगा एकदम कंठास। हजारों हजार के संख्या में लोग कहना और सुनना स्टार्ट कर देंगे। बस इंतजार कीजिए समय का, मालिक कब वैसी प्रेरणा देते हैं, उनके हाथ में है। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, आ कहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। वो तो गई आज का वीडियो, आज का नहीं पहले का वीडियो में हम एक भजन गाए हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। जिस सागर में बिना सेतु के लांघ सके न राम, कूद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। वो राम जो सागर को नहीं हेल पाए, बगैर बांध के, बगैर पुल के,
उसी सागर को हनुमान जी ने फान गया एकदम। क्यों? तो नाम लेकर के। कौन सा नाम? जिस नाम को देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस तरह से समझाया है कि अगर संसार को ये शक होगा कि भाई नहीं वही राम है, वही राम है अयोध्या वाले, वो संसार के आदर्श है, संसार को चलाना है, इसलिए उनको अवतार हुआ था। लेकिन हनुमान जी किस राम को जानते थे? वही लास्ट में जब सीना फाड़े हैं ना, वहां दिखाए हैं कि देखो मेरे अंदर वो राम है जो रमण करते हैं। ये तो राम का प्रतिबिंब है। यह बनाया गया है कि संसार को देखने के लिए, जिस तरह से मंदिर में प्रतिमा बनाया जाता है कि लोग वहां जाएंगे, वहां से ट्रेन मिलेगी भाई, वो एक स्टेशन है। संसार में जितने भी तीर्थ धाम है वो सब जंक्शन है, वहां जाइएगा तो वहां पुजारी मिलेंगे जो टिकट काट कर देंगे और बोलेंगे लास्ट में कि भैया ट्रेन पकड़ लो, वो संत के दरबार का ट्रेन पकड़ो, संत की उस पर बैठो, वो सीधे तुमको लेकर चले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? तो अमर लोग, सतलोक, जहाँ कुछ भी असंभव नहीं है, वहां हमेशा अमृत का वर्षा हो रही है, वहां कल्प वृक्ष पड़ा हुआ है। जो यहाँ क्षणिक सुख के लिए आदमी मरता है, वहां एनी टाइम सुख ही सुख है। जहां निर्माण हुआ था ना ब्रह्म का, जो आकार आया, आकार में जहां ब्रह्म हुए, वहां पे सुख ही सुख है, वहां और कुछ नहीं है। इसलिए भजन जरूरी है, भजन करते रहिए और प्रचार जरूर कीजिए, मालिक का प्रचार जरूर कीजिए। इसलिए कि आपके प्रचार से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके मन में भावना आएगी कि चलो देखते हैं ये कौन है। सुने हैं ना, कहीं कहीं आदमी आगे ढकेलता भी है। जब किसी समूह में कोई है उसको आगे जब ढकेलिएगा और जब वो फ्रंट पर पहुंच जाता है ना, तो उसके पास शक्ति आ जाती है, वहां फरिया लेता है। तब पीछे के लोग कहते हैं कह रहे हम लोग गलती कर दिए, ठेल दिए। अगर दूसरे को ठेले होते तो दूसरा ही बतिया लेता। तो किसी न किसी को ठेलिए। अगर कोई और आगे चलना चाहता है तो हम लोग सब मिलकर ठेलेंगे उनको। अगर कोई नहीं जाने के लिए तैयार है आगे, और जो चल रहा है उसको आप लोग ठेलिए, प्रचार कीजिए। मामला फंसेगा तो पता चलेगा ना कि हम लोग जहां हैं सही है कि गलत है। इसलिए सबसे बड़ी भक्ति है मालिक का प्रचार। जैसे भी हो, किसी भी ग्रुप में डालिए, कहीं भी डालिए, लोग सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो मालिक की कृपा होगी, किसी न किसी दिन भारत में इसकी चर्चा चलेगी। इंटरनेशनल टीवी चैनल पर इसका जब चर्चा चलेगा कि भाई कौन ऐसा धाम है खलवा में कि जहां मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हो सकता है, और उस दिन सारा सबूत पेश करेंगे, लाखों लाखों लोग, करोड़ों लोग देखेगा कि हाँ भाई वास्तव में ऐसा हो सकता है। इंसान मर नहीं सकता है अगर चाह ले तो। सब लोग कहे हैं, कुछ लोग हैं अभी जो जिनको भारत आदर्श मानता है, जो कहते हैं लोग नहीं, वो जो कहेंगे वो सत्य है। वैसा करना पड़ेगा, बगैर किए नहीं होगा। क्या कहते हैं? इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। बताइए कितना बड़ा चीज है ये। स्वयं शंभु शंकर भगवान अपने अंदर इसको चुने हैं, इस नमवा को। दूसरे का नाम तो नहीं यहां लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, स्वयं शंभु को लिखे हैं, जबकि रामचरितमानस में श्री राम का वर्णन होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए।
लेकिन यहाँ स्वयं शंभु को ही वो दर्शा रहे हैं कि अपने में नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजू इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाले हैं। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र मानस में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया। सार मतलब क्या होता है? निचोड़। जैसे सरसों का सार क्या है? तेल। गन्ने का सार क्या है? रस। सेम उसी तरह से उसका सार यानी शरीर का सार क्या है? अथवा आत्मा। लेकिन आत्मा तो कहीं से आई है। अगर आत्मा ही सार है तो जाना नहीं चाहिए, उसको तो यहीं रहना चाहिए, इसी में रहना चाहिए। जिस चीज का सार मालूम हो जाता है ना, अगर हम जान जाते हैं कि फसल तैयार हो रहा है तो फसल का सार होता है अन्न, तो हम उसको हिसाब से खादर बीज देते हैं कि सही इसका मौसम में फसल बीज इसका ज्यादा हो। उसी तरह से वो जो सार हम लोगों के अंदर है वही है आत्मा का भोजन। और जब आत्मा को भोजन देंगे तो आत्मा जागृत होगा, वो अमर तत्व को प्राप्त होगा। इसी चीज को स्वयं शंभु अपने अंदर देखे थे। साफ लिखे हैं, सार रूप से चुनकर उन्होंने देखा अनेकों है, ये शरीर में अनेकों चीज है, वो सैकड़ों जगह है, कैसे मालूम होगा? तो जब भजन करेंगे, योग करेंगे, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हमारी चेतना जागृत होगी और पकड़ेगी। सबको जब छाड़ेंगे, सब अलग अलग करेंगे, पांचों तत्व अलग अलग करेंगे ना, सब गुण अलग करेंगे, प्राकृतिक अलग करेंगे, सब कुछ जब अलग अलग हो जाएगा और जो शेष बचेगा वही उसका मूल मंत्र नाम है, वही स्वरूप है, वही साक्षात्कार है। वो डायरेक्ट आत्मा और परमात्मा दोनों का कनेक्शन कराने का बीच का जो रस्सी है वही वह स्वरूप है। ये होता है, ऐसे होना चाहिए। और यहीं पर क्या कह रहे हैं? मास परायण पहला विश्राम, यानी हम लोग रामायण के पहला विश्राम पर पहुंच गए। इसके आगे क्या है? चौपाई। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी आसाजु मंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। वाह वाह वाह! नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल भेष वाले होने पर भी मंगल सबके साथ मंगल करते हैं। यहां देखिए, नाम ही के प्रसाद से प्रसाद आ गया तो वस्तु आ गया। प्रसाद वस्तु होता है और नाम है तो रूप है। तो उस नाम का तप करके, तपस्या करके वह प्रसाद के रूप में उन्होंने पाया और अविनाशी हुए। वो लिखे हैं, नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल करने वाले, अमंगल भेष वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। यानी अभी चर्चा हुआ 2 मिनट पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ था कि वो जो सुख मिलेगा ना,
वो सुख वहां जो वहां मिलता है उसकी चर्चा यहां भी कर रहे हैं। ब्रह्मानंद की सुख भोगते हैं वो कौन? अतः जो नाम स्वरूप और निर्गुण और सर्वगुण जब इसमें प्रवेश करते हैं तब ये होगा, सत्य है, इसमें कहीं संशय नहीं है, कल्पना में नहीं है। अगर कोई कहेगा ना कि एक कल्पना में होगा, हम जब ध्यान में बैठेंगे हमारी जीवात्मा बाहर निकलेगी, वहां जाएगी तो अनेकों प्रकार के ध्वनि मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो फिर वहां जब उलझ जाएंगे तो आएंगे कैसे? इसमें कहानी समाप्त हो जाएगी ना। तो जिस चीज से हमें मिला और उसी को हम छोड़ दें तो वही हाई होगा अंधे वाला। कि अगर अंधे को अगर आंख मिल गया तो सबसे पहले किससे साथ छुड़ाता है? उस डंडा से, जो डंडा उसका सहारा था, पहले उसी से साथ छुड़ाता है कि फेंको, अब तो दिखाई दे रहा है। लेकिन वो भूल जाता है कि उस समय तो फेंक दिया, लेकिन जिस दिन उसकी पैर जवाब देना स्टार्ट कर देती है उस दिन फिर डंडा उसको लेना ही पड़ता है। इसलिए जो भी साथ में है उसको छोड़िए मत, ले करके चलिए। हो सकता है कि वो नर में नारायण आपका साथ हो, आपका निजी स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है तो उसको आप कुछ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, निस्वार्थ रहिए। आप सोचिए कि नर में नारायण है, हमारे घर के सदस्य हैं या जो भी हैं, हमको ले चलने में क्या बुराई है? जब अपने परिवार बाल बच्चा को लेकर जा सकते हैं, जब मेरा बेटा 1 लाख रुपया बर्बाद कर सकता है, तो अगर कोई 10,000 लेकर के नहीं दे रहा है, जाओ भाई खुश रहो। कहाँ तक जाएगा वो? सूद ब्याज समेत उसको वापस करना है, आएगा समय कि उसको देना है। अगर पहले का आप लिए हैं तो वापस हो गया, अगर नहीं लिए हैं तो उसको देना है, हर हाल में देना है। इसलिए कहते हैं सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जनेऊ नाम प्रतापु, नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसाद, भगत शिरोमणि थे प्रहलाद। नारद जी नाम के प्रताप को जाना है, हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों के प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद सग भक्त शिरोमणि हो गए। हरि कौन है? सुने होंगे आप लोग, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वही हरि है। आज सारा प्राकृतिक करती है, सारा संसार में जितने भी जीव हैं ये सब लोग हरे राम करते हैं, हरे कृष्ण करते हैं। उस हरे को जानना चाहते हैं, उस हरि को वो जानना चाहते हैं कि जिस हरि के चलते जो हरि थे ना, गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे हैं इस चीज को। आज पूरी दुनिया उन लोगों के लिए हरि उनको मिल जाए, ये सारी दुनिया कहती है 24 घंटा, लेकिन कहीं 24 घंटा के लिए हरि का शंकर भगवान के लिए नहीं होता है, ये 2 ही आदमी के लिए होता है, राम जी के लिए और कृष्ण जी के लिए। ये आगे का विषय है जो बैठा जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो जानी जाती है, नहीं कही जाती है, जो सबको अच्छा नहीं लगता है। यहाँ भावना में भी लेकर के लोग इमोशनल ब्लैकमेल सुने हैं ना। आजकल के लोग ऐसे हैं कि कुछ ऐसी शब्दें कहेंगे जो कुछ लोगों को बहुत प्रिय हो जाएगा। जैसे मैंने एक दिन सुना कि एक सज्जन बोले
कि एक पुजारी थे पंडित जी, पूजा करते थे, जीवन भर उनका बीत गया पूजा करते करते, और एक रोज एक आया नास्तिक और शंकर भगवान की मूड़ी पर पैर रख करके, जूता रख के खड़ा हो गया, और शंकर भगवान प्रकट हो गए। तो शंकर भगवान प्रकट हो गए तो पंडित जी ने पूछा कि भगवान, हमने इतना पूजा किया और आप नहीं प्रकट हुए, आज एक ये दूसरा व्यक्ति आया और आपके सर पर पैर रखकर खड़ा हो गया, उसके लिए आप खड़े हो गए। तो शंकर भगवान ने क्या बोला जानते हैं? वो लोग बोले, वो जो प्रवचन कर रहे थे उन्होंने कहा ये बात कि शंकर भगवान ने कहा कि इसने अपने आप को चढ़ा दिया मुझ पर, यानी मन से ये करता है, ये सारा कुछ समर्पण कर दिया। तुम ढोंगी हो, तुम कमाते हो मेरे नाम पर, अब आप बताइए ये बाणी तो उनको तो अच्छा लगेगी, जो विपक्ष में है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनको तो अच्छा लगेगा। तो इस टाइप के कितने लोग हैं कि ये सब ढोंग है, ये सब नहीं करना चाहिए, पूजा पद्धति ये सब नहीं होना चाहिए, जब तब नहीं करना चाहिए, आराम से कमाओ खाओ मर जाओ, कहानी खत्म हो गया, कहीं कुछ नहीं है। इस टाइप के तो बहुत से लोग हैं ना, परसेंटेज लोग हैं, और भगवान को मानने वाले कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। आप जाकर देखिए कहीं कहीं, तो ये भी लोग अभी स्टार्ट कर दिए हैं कि जिससे लोगों को भीड़ लगे वही बात कहो। इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशन ले लेते हैं कि एकदम कैसे इनको भावना में ले लिया जाए। जैसे होता है ना कि आदमी को समझा बुझा दीजिएगा, उसको लगेगा क्या हा क्या मन लायक बात का है। गाना बज रहा है, कितने लोग उसमें अब डांस कर रहे हैं। अब बताइए, गए थे हरिभजन करण को, होटल लगे कपास, गाना का धुन कौन सा बज रहा है, डांस भी हो रहा है, भजन हो रहा है वो। अरे वहां गए हैं तो शांति से बैठे ना, शांति से बैठकर कथा सुनेंगे, विचार आएगा, कथा समाप्त हो जाएगा, कथावाचक के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे गुरुदेव हमने 3 घंटा से आपका प्रवचन सुन रहा था, आप बाँच रहे थे, थोड़ा यहाँ हमको संशय है, थोड़ा इस पर प्रकाश डाल दिया जाए। वो नहीं रोकेंगे, याद रखिए, वो नहीं रोकेंगे। अगर वो रोकते हैं ना तो आपसे नहीं रुकेगा, आप तुरंत वहां विवाद कर देंगे, बोलेंगे नहीं हमको आप समझाइए, हमने आपके लिए 4 घंटा 5 घंटा समय दिया है, आपका ये प्रचार हुआ है कि आप आए हैं यहाँ लोगों को ज्ञान देंगे, आप हमको समझाइए गुरुदेव, हम भटके हैं। तो लास्ट में उनको कहना पड़ेगा कि भैया तुम्हें किसी संत के शरण में जाओ, वही लोग बताएंगे हम कथावाचक हैं, हम शास्त्र के ज्ञाता हैं, हम स्वरूप नहीं जानते, हम खाली कहानी जानते हैं, हमने कहानी कह दिया। लेकिन ना कोई पूछता है और ना वो लोग हटाते हैं। लोगों को आनंद आ जाता है, वहां ढोलक झाल बजता है, कीर्तन होता है, गाना होता है, सब साजबाज वहां रखा हुआ है, जिससे सारा म्यूजिक निकलता है ना, वो भी वहां साथ रखा है, वो जो क्या बोलते हैं संगीत में। अब आप बताइए कितना देर गाना किसी धुन को बजा दीजिए, अरे रामायण का चौपाई है, अगर उस जो धुन आज का चल रहा है गाना संगीत उस पर बजा दीजिए तो चौपैया लोगों को नहीं याद आएगा, वो धुनवा याद आता रहेगा, उसी पर लोग अपना डांस करेंगे। बताइए भजन हो रहा है, आरोप दीजिए तो कहेंगे तो भजन है, हम भजन पर नाच रहे हैं। नहीं, आप बैठो वहां, स्मरण कीजिए, अपने मालिक को स्मरण कीजिए, तपस्या कीजिए वहां बैठकर, तब जो भी वाणी निकलती है सोचिए गुरुदेव बोल रहे हैं, सुनिए, शरीर में थोड़ा भी उथल पुथल मत कीजिए, तब जाके परमात्मा भी आपको देखेंगे कि नहीं ये मेहनत कर रहा है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। चलिए हम लोग बहुत गहराई में ढूक रहे हैं, बहुत कुछ है इसमें, समझ में आप लोगों को भी आना स्टार्ट हो जाएगा आगे चल के, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे समझ में आएगा। हो सकता है किसी दिन मालिक का कृपा होगा, खोल देंगे कोई शब्द ऐसा जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बस सारा रामायण समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। आरती का समय हो गया, अब महाराज जी का आरती कर लिया जाए। सारे लोग हाथ जोड़ लें,
और अपने पूरे परिवार को अपने में समाहित करें और मेरे साथ आरती स्टार्ट करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारन, स्वामी जप श्री जगतारन, कलि के कलुष विभाजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारन, तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना हो मोरे स्वामी, संत रूप धर लेना। करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना हो मोरे स्वामी, हठ दर्शन दीना। रूप अनूप महाछविधारी, जन को मन मोहे हो मोरे स्वामी, जन को मन मोहे। दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारन, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम आमलोक दीना हो मोरे स्वामी, नाम आमलोक दीना। जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लीना। हरि ओम जय श्री जगतारन, कोटि न कर महारत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे हो मोरे स्वामी, जो कोई सन्मुख आवे। ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारन, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, प्रभु सम को हितकारी हो मोरे स्वामी, प्रभु सम को हितकारी। तजी प्रभुता निज जन की करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारन, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी हो मोरे स्वामी, प्रभु आज्ञा सिरधारी। पावन हुए पतित जग, आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारन, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण हो मोरे स्वामी, संत भेष किए धारण। सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारन, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने हो मोरे स्वामी, गुरु जी को ही जाने। गुरु बिन और न दूजा हितकारी, कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारन, आरत हरण पतित पावन कहे, संत निगम धारे हो मोरे स्वामी, संत निगम धारे। असरण सरल दया निधि, की हो महिमा धारी। हरि ओम जय श्री जगतारन, सगुण ब्रह्मानादि सनातन, श्री सदगुरु जी के हो मोरे स्वामी, श्री सदगुरु जी के। आरती करत पतित रखौ लाज निज मन की। हरि ओम जय श्री जगतारन, हरि ओम जप श्री जगतारन स्वामी, जप श्री जगतारन। कलि के कलुष विभाजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारन, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय जय। चलिए
सब धीरे धीरे मालूम होगा। धैर्य रखिए, संतोष कीजिए, सब सही। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।